केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। ईएमआरएस की अगर हम बात करें तो ओवरऑल पूरे देश भर में कई सारे स्कूल से संबंधित खोले गए हैं, लेकिन अभी जो साझा एमओयू साइन करा है और एक नई शुरुआत होने जा रही है इन बच्चों के लिए, खासकर स्वास्थ्य से लेकर, उसका कितना बेनिफिट, और झारखंड की अगर मैं बात करूं तो वहां पर कैसे ये तमाम चीज़ें पहुंचेगी? देखिए, देश भर में ईएमआरएस स्कूल ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के माध्यम से सीबीएसई पैटर्न पर संचालित किया जा रहा है। इसके पहले और अभी में गुणात्मक तरीके से विद्यालयों की संख्या भी बढ़ी है और टीचर की नियुक्ति भी हो रही है। पिछले दिनों में पोषण वाटिका के रूप में ट्राइबल अफेयर्स और आयुष मंत्रालय के साथ एक कार्यक्रम शुरू हुआ था। उसका बहुत अच्छा परिणाम निकला कि स्कूल की छात्र छात्राएं उस पर काफ़ी अवेयर हुई, जागरूक हुई और उसका लाभ ली। अब एक नया कार्यक्रम जिसमें स्वास्थ्य की जांच और उस जांच के बाद वो किस तरीके से सतर्कता बरते और लोगों को भी जागरूक करे, स्वयं भी जागरूक रहे, इस तरह का कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के साथ ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का एक साझेदारी एमओयू हुआ है। और उसको नीचे तक, क्योंकि आज बहुत सारे स्कूल के विद्यार्थी भी इस कार्यक्रम में जुड़े थे और हमारे आयुष मंत्रालय आईसीएमआर जो रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ के सेक्टर में, और ट्राइबल अफेयर्स सबके साथ मिलकर के हम लोगों ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है। चाहे वो एनीमिया हो, चाहे हेमोग्लोबिनोपैथी हो, या ऐसे समस्या जो खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में और ख़ास करके दूर क्षेत्रों में और ट्राइबल्स में देखने को मिलती है, उसका अस्थाई समाधान हम ढूंढे और वो जागरूक हो। क्योंकि आप खुद झारखंड की भूमि से आते हैं, जल जंगल ज़मीन की बात होती है तो झारखंड का जिक्र हो जाता है। ऐसे में सिकल सेल जिसको लेकर ग्राउंड पर काम तो हो रहा है, लेकिन इन आयुर्वेदा की अगर मेडिसिन की बात की जाए या जो भी ग्राउंड पर पहुँचाने की कोशिश है आदिवासी समाज तक, उसमें आपको क्या लगता है कि कितना बेनिफिट होगा? देखिए, ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आदिकाल से, क्योंकि ये एक जीवन पद्धति है आयुर्वेद के क्षेत्र में, तो ट्रेडिशनल हीलर्स हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं, उसी को एक अच्छे फॉर्मेट में अच्छे तरीके से शोध परख तरीके से कि कौन सा सप्लीमेंट कितना और किस तरीके से उपयोग में लाना चाहिए ताकि आपके जो डिफिशेंसी है उसको हम ठीक कर सकें और स्वस्थ रहकर आप अच्छे विद्यार्थी के रूप में, अच्छे परिवार के रूप में आप अपने गांव में, अपने क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करते हुए। ईएमआरएस के जो स्कूल है उनमें आपने एक बात कही अभी जब हम लोग सुन रहे थे कि वाटिका लगाई जाए, तो अब जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उन तमाम जगहों पर ऐसी ही मेडिसिन वाटिका लगाने की शुरुआत होगी, ऐसे ही पौधों की? बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसके बारे में विद्यार्थियों को जानकारी होना चाहिए, इसलिए ऐसे बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कि हम गांव के लोगों में कहें कि भैया इस गांव में कितने ऐसे लोग हैं जो विभिन्न ऐसे प्लांट्स के बारे में जानते, उसको हम लेकर के आएंगे, उस पर शोध के क्या है, उस प्लांट्स के क्या क्या गुणकारी लाभ है, ये सारे चीज़ों पर, और वहाँ पर एक लर्निंग प्रोग्राम भी उसके साथ अवेयरनेस के साथ चलेगा। तो लगभग ये समझिए कि 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का टारगेट रहेगा जिनको ये सीधा फ़ायदा मिलेगा आदिवासी समाज के, जो कि अभी भी अपना विकास ढूंढ रहे हैं। और खासकर जब सिकल सेल की बीमारियों की बात की जाए या और भी जो बीमारियां जो कि आदिवासी समाज में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, उनके लिए आयुर्वेदा जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, दिल्ली। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।